तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। कल हमने आपके लिए नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक कराया होगा, जोड़ी गई संख्याओं में संख्या निकालना। देखो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा क्या है, वही टॉपिक है जोड़ी गई संख्याओं में, लेकिन थोड़ा कंडीशन इसकी अलग है। क्या है देखो, पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को एक बार। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने क्या बताया था भाई, बताया था मैंने अभी कल बताया होगा भाई, योग बराबर कितना है 36 है, और संख्या बराबर हमारा कितना है 4 है। क्लियर। अब देखो मैंने बताया होगा कि भाई औसत निकाल लेते हैं इसका। औसत हम निकालेंगे कैसे, योग को संख्या से भाग दे देते हैं। देखो योग को संख्या से भाग दो भाई, 4 नम 36, तो हमारा कितना आ गया 9 आ गया भाई औसत। और मैंने क्या बताया था कि औसत रखते हैं हम भाई बीच में, तो पहले यहाँ हम 9 लिख देंगे भाई, लिख दिया 9। अब संख्याएं कितनी है 4 हैं, और कौन सी हैं सम है, तो 9 के बाद तो भाई हमारा 10 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 10 के बाद 11 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 11 सम नहीं है। अब हम क्या लेंगे 12 लेंगे भाई, तो ये हमारा 12 आ गया। अब भाई आगे को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें औसत कहाँ रखना है, बीच में रखना है भाई। अब 9 से पहले हमारा कितना आ गया 8 आ गया, और 8 से पहले 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 हमारी विषम संख्या है, तो यहाँ कितना होगा 6 होगा। अब देखो संख्याएं कितनी हो गई 4 हो गई, 1 2 3 4, इसे छोड़ देंगे भाई क्योंकि ये औसत है ना, इसका तो जिक्र ही नहीं है। मतलब 6 8 10 12। फिर क्या कह रहा, तीसरी संख्या क्या है, तो भाई तीसरी संख्या हमारी क्या है भाई, 1 2 3 10 है भाई। कितनी है 10। यही हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने क्या बताया था, इसमें हम क्या लेते हैं, योग लेते हैं, और योग कितना है इसका 102। ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं हम संख्या कितनी है इसकी 6 है, तो 6 ले लेंगे। उसके बाद हम निकालते हैं इनका औसत, तो औसत कितना आ जाएगा, देखो मैंने बताया योग को संख्या से भाग कर देते हैं। देखो भाग करो 6 का ना 6, कितना बचा हमारा 4, कितना हो गया 42, 6 सत्ते 42, तो औसत कितना आ गया हमारा 17 आ गया। क्लियर। अब देखो मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि औसत को हम कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। उसके बाद संख्याएं कितनी लेनी है 6 लेनी है, तो भाई 17 के बाद कितना आएगा 18 आएगा। और कौन सी संख्या लेनी है, सम लेनी है भाई, तो 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद आएगा हमारा 20, 20 के बाद आएगा 22, क्योंकि देखो 21 सम नहीं है ना, 19 भी सम नहीं है। उसके बाद देखो आगे को तो नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई औसत हमें बीच में लेना है। उसके बाद देखो 17 से पहले क्या आएगा 16, 16 से पहले आएगा हमारा 14, 14 से पहले आएगा हमारा 12। देखो कितनी संख्या हुई, गिन लो 1 2 3 4 5 6। क्लियर। औसत नहीं लेना हमें, ठीक है ना, क्योंकि ये सब सम संख्याएं हैं। अब पूछ के रहा है, देखो ये सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मुझे ये बता दो कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी 12। क्लियर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया हो आपके। क्या है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है देखो, इसमें हमें करना है योग। कितना है भाई योग, देखो 72। संख्या कितनी है भाई, देखो संख्या है 4। निकालना क्या है दोस्तों, औसत। औसत क्या है, देखो मैंने बताया योग को संख्या से भाग कर देते हैं, भाग करो 4 का ना 4, कितना बचा 3, कितना हो गया 32, 4 अट्ठे 32, तो औसत कितना आ गया भाई हमारा 18 आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, 18 कहाँ लिखते हैं हम, बीच में लिखते हैं। कितनी संख्याएं लेनी है हमें 4, और कौन सी लेनी है विषम लेनी है, तो 18 के बाद हमारा 19 विषम है।
19 के बाद विषम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 19 के बाद 20 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई 20 एक सम संख्या है और हमें कितना लेना है? 21 लेना है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। देखो अब हमें कितनी संख्या पूरी करनी है? 4 पूरी करनी है और हमें औसत कहाँ लेना है? बीच में लेना है। तो देखो 18 से पहले 17 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 17 से पहले 16 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 16 एक सम संख्या है और हमें लेनी क्या है? विषम संख्या। तो यहाँ कितनी लेंगे दोस्तों? 15। अब देखो संख्याएं कितनी हो गई? 4। क्या देखो 1 2 3 4। ये औसत नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि औसत हम लिखते हैं बीच में। अगर क्रमागत संख्याएं होती सारी तब गिन लेते हैं औसत, ठीक है ना। सम या विषम में हम इस तरह से नहीं गिनते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है? 21 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 21। क्लियर हो गया है। अगला टॉपिक है हम दूसरा क्या है? देखो संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, देखो इसे हम कैसे करते हैं? क्या है देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं इसको। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर। देखो इसमें हम करते क्या है? सबसे पहली बात तो देखो ये है, हमें इसका योग निकालना है। क्या निकालना है भाई दोस्तों? योग निकालना है। एक तरीका तो यह है भाई 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का वर्ग निकालोगे, 2 का वर्ग निकालोगे, 3 का वर्ग निकालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो हम करते क्या हैं, योग की एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है भाई? n और n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और बटे हमारा 6, ये कंडीशन होती है। अब देखो n होता क्या है? n होता है लास्ट वाला अंक। अब मुझे ये बता दो लास्ट वाला अंक है क्या? क्या है भाई? 80 है। तो n की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 आ जाएगा। उसके बाद n प्लस 1 है, मतलब 80 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 81। क्लियर। उसके बाद देखो अगला है 2n, मतलब n का मान 80 है, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा? 160 और प्लस 1 कितना हो गया? 161 और बटे हमारा 6। काटो देखो दोस्तों इसको, 2 तिया 6। अब जब ये 2 से काटिए तो ये भी 2 से काटेंगे, 2 चौक 8। फिर देखो 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। कहने का मतलब ये है कितना आ गया? 40 गुणा 27 गुणा 161। अब हमें इसकी गुणा करनी है, ठीक है ना। तो देखो गुणा करके जो आएगा वो 17 38 80 आएगा। क्लियर। कर लेना गुणा इसकी, देखो ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर। देखो इसमें हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था कि हमें योग निकालने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा? योग बराबर भाई n प्लस n का मान कितना है भाई? 40 है, अभी पीछे बताया होगा मैंने। गुणा n प्लस 1 था, मतलब 40 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। क्लियर। उसके बाद देखो 2n प्लस 1 था, तो मतलब 2n मतलब 40, n का मान दुगुना, 40 दूनी 80 और प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई हमारा? 81। क्लियर। और बटे हमारा 6। ठीक। उसके बाद देखो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 0 का 0 आ जाएगा, 2 तिया 6। क्लियर। उसके बाद देखो 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 2। कितना हो गया हमारा? 21। 3 सत्ते 21, कितना आ गया? देखो दोस्तों 20 गुणा 41 गुणा 27। अब देखो हमें 20 की 41 की और 27 की गुणा करनी है। देखो 20 तो मैं ऐसे ही रहने दूँ, 27 ही का ना, 27 का 7 हासिल लगे 2, 27 चौक 108 और 2 कितना हो गया हमारा? 110। क्लियर। उसके बाद देखो फिर 20 की गुणा करनी है, तो देखो 0 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखो 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, फिर देखो 2 0 0 और 1 हासिल का 1 आ जाएगा। ठीक। क्लियर। उसके बाद देखो 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा इनका योग कितना आ गया? 22,140। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस
22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 72 का स्क्वायर का योग निकालना है। अब देखो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, इससे 20 से आगे तक का योग निकालना है। तो देखो 20 से पहले तो संख्या रह गई, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान रख लेना, डबल बार सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे भाई, n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और बटे हमारा 6 माइनस, इसमें भी देखो n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और बटे हमारा 6। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये n जो है ना, ये इस वाले का मान है, कितना है 70। उसके बाद ये n प्लस 1 है, मतलब 71 हो जाएगा। और ये कितना है 2n प्लस 1 है, मतलब 70 दूनी 140 और 141 बटे हमारा 6 माइनस। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है ये वो है 20 से पहले की। अब 20 से पहले हमारा लास्ट का मान क्या होगा, 19 का स्क्वायर होगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 19। फिर n प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा 20। उसके बाद देखो 2n प्लस 1 है, मतलब 19 दूनी 38 और एक कितना हो जाएगा 39 बटे 6। क्लियर दोस्तों। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। इसको डिवाइड करो 3 से, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। इसको डिवाइड करो, देखो 2 तिया 6 और 2 इकाना 2, फिर देखो 3 से डिवाइड करो, 3 इकान 3 और 3 तिया 9। कहने का मतलब कितना आ गया 35 गुणा 71 गुणा 47 माइनस 19 गुणा 10 गुणा 13। अब देखो इस 35 गुणा 31 गुणा 47 की जब 71 गुणा 47 की हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 67 95। क्लियर। उसके बाद देखो 19 गुणा 10 गुणा 13 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 19 गुणा 13 दहाई की 130। क्लियर दोस्तों। उसके बाद देखो 116 795 माइनस, इसकी गुणा करो, देखो 0 का 0 आ जाएगा, 13 नंबर 117 का 7 हासिल लगे 11, 13 के 13 और 11 कितना हो गया 24। कहने का मतलब ये है कि भाई 19 गुणा 10 गुणा 13 की गुणा करी, हमारा कितना आ गया 2470। अब देखो ये माइनस प्लस की है, ये माइनस की है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11 43 और ये हमारा दोस्तों 25। क्लियर। हमेशा ध्यान रख लेना कि अगर मान लो जैसे 20 है, ये 20 का स्क्वायर 20 से स्टार्ट है, तो उससे पहले वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका योग हम क्या कर देते हैं, उसमें से घटा देते हैं, जैसे इसमें से घटाया। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। देखो इसमें हम कर तो वैसे भी सकते हैं, जैसे मैंने पीछे सवाल कराए थे, क्या कराए थे, योग बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। लेकिन ये इसकी कंडीशन देखो सब सम संख्याएं, क्या है भाई, सब सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं के योग में हम क्या कर देते हैं, हम एक सूत्र और लगा देते हैं, n प्लस के 1 और n प्लस के 2 और बटे हमारा 6। क्लियर। अब देखो बताओ n का मान कितना है 20 है और ये n प्लस 1 है, मतलब n का मान 20 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। उसके बाद देखो n प्लस के 2 है, मतलब 20 और 2 22 हो गया, है नहीं है। उसके बाद देखो बटे हमारा 6, डिवाइड करो, देखो 2 तिया 6, 2 इकाना 2, 3 सत्ते 21। कहने का मतलब है कितना आ गया, देखो 10 गुणा 7 गुणा 22। अब देखो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1540। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी रहने दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें,
और जिन विद्यार्थियों ने हमारी अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वह हमारी पिछली वीडियो देख। मिलते हैं अगले वीडियो।